कैसे हो गाइस? मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने मेरी ही तरह इस एनिमे के रिसेंटली सिर्फ 2 एपिसोड देखे हैं और देखो 2 एपिसोड में तो मेरा भला नहीं होगा और मैं जानता हूँ तुम भी मेरी तरह क्यूरियस हो इस एनिमे के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये वो वर्ल्ड है जहाँ हीरोज को एक कर्स माना जाता है और गॉड्स को एक अल्टीमेट वेपन। तो चलो अब इसी बात पर एक्सप्लेन करते हैं इस एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को। नंबर 10 पर है सीडिया, द थर्ड गॉडेस। सीडिया डायरेक्ट फाइट के लिए फेमस नहीं है, लेकिन इसकी पावर प्री कोग्निशन है, मतलब ये फ्यूचर देख सकती है, ये सारे आने वाले इवेंट्स को देख सकती है और शायद डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। भले ये डायरेक्ट फाइट में ये उतनी डिस्ट्रक्टिव ना हो, लेकिन फ्यूचर देखने की पावर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 9 पर है ओवर गोगी। देखो प्रोनाउंसिएशन में मैं उतना ही घटिया हूं जितनी मेरी वीडियोस, तो एडजस्ट कर लेना। ये एक जायंट इंसेक्ट डीमन लॉर्ड है। ये एक घर जितना बड़ा है और उसका आर्मर एक होली अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये साइलो का फर्स्ट डीमन लॉर्ड इंकाउंटर था। इस फाइट ने यहाँ प्रूव किया है कि यहाँ पर हर डीमन लॉर्ड कोई जोक नहीं है। नंबर 8 पर है उवा बामी, जो कि एक डीमन फिनोमिनन है। ये एक कोलोसल स्नेक डीमन है जो कि इतना बड़ा है कि इसके एग्जिस्टेंस से ही एक लैंड करप्ट हो जाए। और मैं तुम्हें बता दूं ये फर्स्ट डीमन लॉर्ड है, इसलिए ये सबसे पुराना और फाउंडेशनल थ्रेट है। 7 पर है सांप, एक इलाइट स्नाइपर हीरो। बेसिकली ये मास्टर स्नाइपर है जो कि बहुत दूर से एक परफेक्ट शॉट लगा सकता है। बचपन में असासिन की ट्रेनिंग की वजह से वो कॉम्बैट में भी बहुत ऊपर है। ये बंदा बैटलफील्ड पर एक हिडन थ्रेट है। सोचो कि तुम एक पूरी आर्मी की लीडर हो जो कि आराम से चाय पी के अपने सोल्जर्स को लड़ते हुए देख रहा है, पर सडनली तुम्हारे माथे के ऊपर एक गन शॉट पड़ेगा जिससे तुम कंप्लीटली डेड हो जाओगे और बस यहीं से तुम्हारी फोर्स, तुम्हारा कॉन्टिनेंट सब कुछ हार जाएगा, वो भी बिना मेहनत के। इसलिए मेरे हिसाब से ये बंदा डायरेक्ट फाइट से कई ज्यादा डेंजरस है। 6 पर है होर्ड क्रीवियस, जो कि एक होली नाइट कैप्टन है। ये एक इलाइट कमांडर है जो कि एक पॉइजन गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। सच बताओ तो इन दोनों की कोऑर्डिनेशन भाई साहब बहुत परफेक्ट है। ये बंदा स्ट्रॉन्ग फाइटर ही नहीं बल्कि एक बड़ी आर्मी का लीडर भी है। अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज और गॉडेस की पावर को कंबाइन करके ये डीमन फोर्स को भी हरा सकता है। नंबर 5 पर है प्रेमेरी, गॉडेस ऑफ पॉइजन। इसका पॉइजन डीमन फिनोमिनन को भी पिघला सकता है। सीधी बात कहूं तो इस गॉडेस का पॉइजन डीमंस को सिर्फ मारता ही नहीं बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस को ही धीरे धीरे खा जाता है। नंबर 4 पर है तात्सुया। साइलो के अकॉर्डिंग ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी है। लाखों बार मरने और जीने के बाद इस बंदे की पावर एकदम पीक पर आ चुकी है। ये बंदा कभी थकता नहीं और डीमन आर्मी को अकेले क्लियर कर सकता है। ये पूरे बैटलफील्ड पर एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन के तौर पर काम करता है। नंबर 3 पर है डीमन लॉर्ड इब्रिस। उसकी असली पावर है इमोर्टैलिटी। उसको मार नहीं सकते इसलिए उसको बांध कर रखा गया है। वो बंदा नींद में भी एक पूरे रीजन को इजीली खा सकता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो कभी मर ही नहीं सकता और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर वर्ल्ड थ्रेटिंग लेवल की है। नंबर 2 पर है टियोरिटा, सोर्ड्स की 13th गॉडेस और साइलो की डिवाइन पार्टनर। सिंपल वर्ड में टियोरिटा एक रियल अल्टीमेट वेपन है। वो अपनी मर्जी से होली या मैजिकल सोर्ड समन कर सकती है। नोवेल के अकॉर्डिंग उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो 100 ऑफ छोटी तलवारें बुला सकती है या फिर कुछ कम या फिर उससे भी बड़ी बड़ी तलवारें दूसरे वर्ल्ड से बुला सकती है। टियोरिटा को स्पेशली डीमंस को मारने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए उसकी रॉ पावर इंसेनली हाई है। अगर तुमने इस एनिमे का एपिसोड 1 देखा है तो तुम समझ जाओगे कि ये बंदी कितनी बैडएस है। अब आता है हमारा नंबर 1 कैरेक्टर जिसका नाम है साइलो फॉरवर्ड, एक फॉर्मर होली नाइट कमांडर और स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो साइलो पहले होली नाइट्स का कमांडर था, बाद में जब उसे धोखे से हीरो बनाया गया तब से वो इमोर्टल हो गया, यानी उसे परमानेंटली मारा नहीं जा सकता और ये उसकी सजा भी है। साइलो की बॉडी पर होली सील्स खुदे हुए हैं और यही सील्स उसे सुपर ह्यूमन जंप करने की पावर देते हैं और जब वो नाइफ्स थ्रो करता है तो वो नाइफ्स ब्लास्ट हो जाते हैं। सिर्फ पावर ही नहीं, साइलो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक भी है। एक फैन एनालिसिस के अकॉर्डिंग साइलो की हाई इंटेलिजेंस प्लस मल्टीपल एबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इमोर्टल डीमन किंग इब्रिस को भी स्ट्रेटेजी के लेवल पर आउटकम कर सकता है। उसकी लीडरशिप और उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड और ओवरऑल कॉम्बैट स्किल की वजह से साइलो इस रैंकिंग पे #1 पोजीशन पर आता है। देखो सेंटिनेल्स टू बी हीरो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। देखो मैं मानता हूँ ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग है, बट ट्रस्ट मी रियल मैडनेस इसकी नॉवेल्स में छुपी है। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से #1 पर कौन होना चाहिए था। और ऐसी डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।